हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये आपके लिए राइट टाइम है हिप रिप्लेसमेंट के लिए या फिर अभी आप रुक सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर तुषार आनंद। मैं एक हिप और नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूं मेरठ में। पिछले 8 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं और हम बहुत सारे पेशेंट्स को जिनको हिप पेन है या फिर नी की कंडीशन है उनको हम सर्जरी करके रिप्लेसमेंट करके बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दे चुके हैं। हिप कंडीशंस क्या क्या हैं जिनमें हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक कंडीशन है एवेस्कुलर नेक्रोसिस। इसकी स्टेज 3 या स्टेज 4 के कंडीशंस में अगर होते हैं पेशेंट के तो उसमें हिप रिप्लेसमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। आर्थराइटिस एक कंडीशन है जिसमें जॉइंट का सरफेस जो है वो इरोड हो जाता है। उस कंडीशन में भी हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ पेशेंट्स एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ आते हैं और उनका हिप जॉइंट कम्प्लीटली फ्यूज हो जाता है। उन केसेस के अंदर पेशेंट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, पेशेंट के लिए वॉक करना बहुत मुश्किल होता है, लिम्पिंग आती है। इन पेशेंट्स के अंदर भी हिप रिप्लेसमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे क्या क्या सिम्टम्स हैं और क्या कंडीशंस हैं जिसमें हिप रिप्लेसमेंट से आप बच नहीं सकते। अगर आपको डॉक्टर ने बताया कि आपका जॉइंट पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, आप डेली एक्टिविटीज़ अपनी नहीं कर पा रहे हैं, जैसे नॉर्मल चलना फिरना, इवन बाथरूम तक जाने में आपको अगर दिक्कत हो रही है और किसी भी एक्टिविटी को करने में आप बहुत पेन से और लिम्प करके चल रहे हैं, इन केसेस में प्रोबेबली इंडिकेशन है कि आपको एक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसी क्या कंडीशंस हैं जिसमें हिप रिप्लेसमेंट से आप अपनी बॉडी को भी थोड़े टाइम के लिए बचा सकते हैं या आप डिले कर सकते हैं हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी को। अगर आपको एवेस्कुलर नेक्रोसिस स्टेज 1 या स्टेज 2 का है, इन कंडीशंस में हम कुछ और ट्रीटमेंट मेथड से कई बार हिप रिप्लेसमेंट से पेशेंट को बचा सकते हैं। अगर आपको वॉक करने में या फिर अपनी डेली एक्टिविटीज़ करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कभी कभी आपको थोड़ा पेन होता है जैसे 10-12 दिन में और आपको थोड़ा बहुत पेन किलर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आप बाकी अपनी सारी एक्टिविटीज़ आप एंजॉय कर पा रहे हैं, आप भाग दौड़ पा रहे हैं, सारी एक्टिविटीज़ आप अपनी एंजॉय कर रहे हैं, तो इन केसेस में आप रुक सकते हैं हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कब ऐसा पॉइंट आएगा कि आपको डॉक्टर बोलेगा कि सर्जरी के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें कंसीडर करी जाती हैं। आपकी मूवमेंट कैसी है, आपको पेन कितना है, आप सारी एक्टिविटीज़ अपनी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप नॉर्मल अपनी बेसिक एक्टिविटीज़ में भी अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, अगर एक्सरे आपके शो कर रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा बोन डैमेज हो रही है और विद टाइम धीरे धीरे ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि इसके अंदर हम बाद में ईजी रिप्लेसमेंट सर्जरी कर पाएँ, तो ऐसे केसेस में सर्जन आपको ज़रूर रिकमेंड करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कराएँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए डॉक्टर के लिए बोन की क्वालिटी कितनी है ये असेस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हिप जॉइंट को अगर हम देखें, ये एक एसिटाबुलम है जिसके साथ में फीमोरल हेड मिलके एक हिप जॉइंट फॉर्म करता है। अगर बहुत लंबे टाइम तक आर्थराइटिस को हम डिले करें या फिर एवेस्कुलर नेक्रोसिस के बाद जो जॉइंट के चेंजेस होते हैं उनको हम डिले करें और हम रिप्लेसमेंट सर्जरी ना कराएं, तो ये जो ऊपर वाली हड्डी है जिसको एसिटाबुलम बोलते हैं, ये धीरे धीरे इरोड होने लग जाती है। इरोड होने की वजह से वहाँ पे बोन लॉस हो जाता है और एक नॉर्मल एसिटाबुलर कंपोनेंट जो एक कप होता है वो हम प्लेस करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो एक अननेसेसरीली आप एक सिंपल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी को एक कॉम्प्लेक्स हिप रिप्लेसमेंट में कन्वर्ट करेंगे अगर आप डिले करेंगे एक आर्थराइटिस की स्टेज 4 के बाद पेशेंट। अगर आप एक नॉर्मल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इट इज़ अ वेरी सिंपल सर्जरी जिसमें एक फीमोरल स्टेम है जो इंटीग्रेट करता है फीमोरल बोन के साथ और एक कप है जो ऊपर एसिटाबुलम के साथ इंटीग्रेट करता है और साथ में बीच में एक मेटेलिक या फिर सिरेमिक हेड हम यूज़ कर सकते हैं। जो बेस्ट हम सिरेमिक हेड विद पॉली का फिक्सेशन मानते हैं जिसमें मिनिमल किसी तरह का फ्रिक्शन डेवलप होता है और मैक्सिमम लाइफ स्पैन हम जॉइंट का देख सकते हैं। और ये एक बहुत सिंपल सर्जरी है, बहुत इजी टू डू सर्जरी है अगर राइट टाइम पे करी जाए। लेकिन अगर आप इसको एक डिले करेंगे तो एक नॉर्मल एसिटाबुलर कंपोनेंट की जगह हमें बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरी करनी पड़ती है जिसमें ऊपर जो बोन लॉस हुआ है उसको भी हमें एड्रेस करना पड़ता है। सो द राइट टाइम फॉर यू टू गेट द सर्जरी इज़ व्हेन योर डॉक्टर सेज कि योर एक्सरे लुक्स एप्रोप्रिएट फॉर अ हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी नाउ।